हाँ जी बच्चों, एक और शानदार क्वेश्चन हमारे पास थ्री का है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। और इस पैटर्न का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आप लोग देख लो इसको कैसे करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो हमें फॉर्मूले को ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, ये सब ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हो और नंबर आप बना सकते हो अपने। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये गिवन है आर, एक हमारे पास इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये है लाइन की। ठीक है। तो अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने क्या पढ़ा था, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये सारे वेक्टर के फॉर्म में होंगे। तो ये हमारे पास बी और ये हमारे पास ए और ये हमारे पास आर। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ा था। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, तो एक बार आप आर वन कर लेना। आर वन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वन। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। और ये आर टू क्या हो जाएगा, ए टू प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी टू। ये दो इक्वेशन बन गए हमारे पास। ठीक है। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, चलो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। ठीक है। वो क्या होगा देखना, ए टू माइनस ए वन, वो भी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। बस इतना सा काम करना है। अब हमें बस ये देखना और मॉडुलस लगा देना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। बस ये काम करना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इस इक्वेशन को आप आराम से कर सकते हो। चलो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आर वन में देखो क्या है, ये पूरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए वन, और ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, बी वन। ठीक है। और ये पूरा टर्म्स क्या होगा, ए टू, ये क्या हो जाएगा ए टू, और ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, बी टू। ठीक है। और इसको क्या बताया मैंने, ए वन, और इसको क्या बताया, बी वन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम एबव। ठीक है। क्या करना है आपको, ए टू माइनस ए वन करना है। तो ए टू क्या है हमारे पास, ए टू है फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप। माइनस करना है किसको, आई कैप, ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि तीन टर्म यहाँ पे है। अभी तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर अगर माइनस कोई बीच में आ जाता है और डायरेक्ट हम लोग करते हैं तो गलती हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर हमें ब्रैकेट बचा के रखेगा, हमें अगर ऐसा कुछ करना है तो ब्रैकेट का यूज जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ के कैप। ठीक है। माइनस करिए, तो ये फोर और ये माइनस आई तो थ्री आई हो जाएगा। ठीक है। ये फाइव और ये देखो, ये प्लस ये माइनस, माइनस टू, ये भी थ्री से हो जाएगा। और ये सिक्स माइनस थ्री, ये भी थ्री के हो गया। ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास ए टू माइनस ए वन, ये रेडी हो गया। अब क्या करना है, बी वन क्रॉस बी टू करना है। अब आप लोग को पता है बी वन क्रॉस बी टू किससे आएगा, डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा उसके लिए हम लोग को। ठीक है। तो बी वन क्रॉस बी टू के लिए क्या काम करना पड़ेगा, बी वन क्रॉस बी टू। तो क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप। बी वन अगर पहले लिखा है तो बी वन लिखना, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक है। अगर बी वन पहले लिखा तो यहाँ पे पहले आप बी वन वाले टर्म्स लिखोगे। देखो जरा बी वन के टर्म्स कौन कौन से हैं। बी वन का है वन माइनस थ्री और टू, कंपोनेंट देख रहे हैं हम लोग। तो क्या है, वन माइनस थ्री और टू। जरा बी टू के टर्म्स देख लो, बी टू के टर्म्स क्या होंगे, टू थ्री वन। ये क्या हो गया, टू थ्री वन। अब ये ओपन करना आप सबको पता है कैसे ओपन होता है, आई कैप। ठीक है। क्या करना है इसमें से, देखो आई कैप के बाद हमें क्या करना है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा छोड़ देना है। ठीक है। इसमें से काम करना है, दिस माइनस दिस। तो क्या करेंगे यहां से, देखो माइनस थ्री हो जाएगा ये, और माइनस का सिक्स हो जाएगा। ठीक है। माइनस जे कैप, अब क्या करोगे, जे कैप में क्या करोगे, उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे जे का, तो ये दोनों छोड़ दिया। अब ये बचेगा, तो इसमें से ये मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ये मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तो क्या आएगा, वन माइनस फोर, क्या आएगा ये, वन माइनस फोर, वन माइनस फोर प्लस क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है। तो के कैप लगा दो। फिर से ये काम करना है आपको, इसका कॉलम इसका रो छोड़ देना है। ठीक है। अब इसके बाद ये इधर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस दिस मल्टीप्लाई, तो थ्री प्लस सिक्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस सिक्स। ठीक है।
तो थोड़ा सा रीसिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये -9 i कैप और ये माइनस का 3 तो प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा, ठीक है, और ये +9 k कैप। आगे B1 क्रॉस B2। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब इस स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, A2 -A1 वेक्टर जो था उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, ठीक है, इसके साथ। ये भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो चलो इसको निकाल लो। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, A2 -A1 क्या आया था देखो, 3 i कैप, 3 j कैप, +3 k कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको किसके साथ, -9 i कैप +3 j कैप +9 k कैप, ठीक है। अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट लेना होता है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो ये आएगा -27, ठीक है, +9, ये के कैप है, ठीक है, के कैप है। तो और ये आएगा +27, ठीक। इक्वल टू सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 9 आ गया। अब आपको एक स्टेप और लेना है कि B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस लेना है। B1 क्रॉस B2 को क्या करना है, हमें मॉडुलस लेना है। तो चलो उसको भी ले लेते हैं। अब क्या करोगे, B1 क्रॉस B2, एक वेक्टर आया था, ये वेक्टर क्या था, वेक्टर ये हमारे पास -9 i कैप +3 j कैप +9 k कैप। इसका आपको क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, और रूट ऑफ -9 स्क्वायर +3 स्क्वायर +9 स्क्वायर, ठीक है। ओपन करो तो ये क्या आ जाएगा, 81 9 81, ठीक है। तो √81 कितना होगा, 162 और 9, तो 171 हो गया, 171 हो गया रूट में, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस वाले फॉर्म में क्या करना है, सिर्फ ले जाके सीधा रख देनी सारी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ रखी है, 9 आई है, अपॉन रूट में क्या आया हुआ है, 171 आया हुआ है, ठीक है। इसको और रीसिम्प्लीफाई आप कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, हाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, कुछ कॉमन अगर मिलता है तो 9 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप लोग 9 अंजार 9 और 8 1 9 9 तो 19 × 9 लिख सकते हो, 19 × 9 लिख सकते हो इसको। और इसको बाहर निकालोगे तो आएगा ये 9/3√19, ठीक है। अब क्या करना है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल कर दो, 3/√19 हो जाएगा, ये क्या होगा, 3/√19। बट मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, इस फॉर्म को इनकरेक्ट माना जाता है। आपको इरेशनल नंबर क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। तो आप क्या करोगे, 3 × √19 कर देना, अपॉन √19 × √19 कर देना, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, 3/19 √19, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। इसमें आप परपेंडिकुलर वेक्टर अगर निकालना होता है तो B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया आपका, डिस्टेंस पूरा क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन तो 100% बन रहा है यहाँ से, तो इसको बना के चलना आप लोग अपने लिए। ओके, थैंक यू।